आप लोग सबसे पहले इस चीज को माइंड में रखें कि आप लोग डिजाइनर नहीं है, ठीक है। ये जो स्किल थे ये तो मैंने आपको जनरल दिया कि वेबसाइट को कैसे डिजाइन करते हैं, ताकि आपको आइडिया और आपको एक इनोवेटिव सी चीजें चले, आपको भी समझ में आ जाएगी कि डिजाइनिंग किस तरीके से होती है इसमें, या आप कैसे जो है ना वो प्लगइन जो आपने बिल्डर्स बनाए हैं बिल्डर्स के साथ कैसे इंटरेक्टिविटी करते हो। बट आपने अगर ये चीज डिजाइन कर ली है, मैंने आप लोगों को लास्ट रात को ही ना ग्रुप में 2 लिंक भेजे थे, ठीक है। वो लिंक जो है वो मुझे कहीं से फॉरवर्ड हुए थे, ठीक है। वो बेसिकली जो लिंक्स हैं और जिस लिंक में जिस बंदे ने समझाया हुआ है वो काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसमें एक एक चीज एक्सप्लेन है, समझ आ रही है कि आपने कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट केगन्स थीम को यूज करते हुए साइट को डिजाइन करना है, ठीक है। तो वो एक प्लस पॉइंट है, अगर कोई सीखना चाहता है स्पेशली फॉर वर्डप्रेस तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग वो सीखें, उसके थ्रू उसको फॉलो करते हुए जो है वो साइट डिजाइन करें साथ साथ, ठीक है। अगर किसी को कहीं पर मसला आता है, कोई चीज समझ नहीं आती, एरर आता है, देन यू कैन आस्क मी, ठीक है, एनी टाइम के ये मसला आ रहा है, वो इशू हम देख लेंगे कि क्या आ रहा है, लेकिन आपने साथ साथ उसको फॉलो करते हुए साइट को डिजाइन करना है। डिजाइनिंग के हर एंड तक हमने चीजें देखी हैं कि आपके पास बिल्डर्स होते हैं, ठीक है। आप बिल्डर्स के थ्रू जो है वो वेबसाइट को बिल्ड करते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट्री बिल्डर हो, मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो कि हमारे पास टैग डिप कंपोजर होता है, WP बेकरी होता है, डिफरेंट बिल्डर्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको आप यूज कर सकते हो। आप उनको यूज करते हुए, ठीक है, साइट बना लोगे, और वंस साइट आपकी डिजाइन हो जाती है, ठीक है। अभी आप लोगों का टास्क है जो अगली क्लास में मैंने आप लोगों की कल चेक करना, और किसी का कोई बहाना भी नहीं सुनना, ठीक है। और मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपने क्या काम करना है। वो ये काम करना है आप लोगों ने कि मैं भी आपको बताऊंगी कि आपने फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, इसके अंदर। और वो फॉर्म आपने किसी बटन के पॉपअप के ऊपर किस तरीके से शो करना है, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से होगा। डैशबोर्ड ओपन करना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। इम्तियाज आपको मैं आफ्टर क्लास बता दूंगी कि डैशबोर्ड आपने कैसे एक्सेस करना है, बाकी चीजों को आपने भी देखना है, इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। एड्स के केसेस में जब हम शॉपिंग का ऐड लगाते हैं, यानी कि किसी की ऐसी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाते हैं जो कि प्रोडक्ट्स की वेबसाइट है, मीन्स उसमें प्रोडक्ट्स हैं कोई भी उसके जिस जो वो सेल कर रहा है, तो वहाँ पे आपके पास मर्चेंट अकाउंट की जरूरत होती है। तो मर्चेंट अकाउंट के लिए भी आपको यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो होते हैं जब आप ऐड लगाते हो, ठीक है। तो इस तरह की जो भी फंक्शनैलिटी होती है उसके लिए आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो। मैंने जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ WP फॉर्म से बना सकें, आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है उससे भी फॉर्म बना सकते हैं, डिफरेंट प्लगइन्स हैं। तो आई कैन यूज WP फॉर्म्स। WP का मतलब नॉर्मली होता है वर्डप्रेस के अंदर वर्ड प्रेस, W फॉर वर्ड, P फॉर प्रेस, WP जब भी यूज होगा वर्डप्रेस की बात हो रही है। ये देखिए अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी आ रहा है प्लगइन, जो मैंने आपको कहा था, इसके थ्रू भी आप क्या बना सकते हो, फॉर्म बना सकते हो, और आप WP फॉर्म्स के थ्रू भी फॉर्म बना सकते हो। तो मैं ये प्लगइन इंस्टॉल करूंगी कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म्स, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। वंस ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं इसको एक्टिवेट कर लूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल करते हो अगर वो एक्टिवेट नहीं की है तो वो एक्टिव नहीं होती।
इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल के बाद एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है तो एक्टिवेट कर लेंगे। ओके, जैसे ही मैंने डब्ल्यूपी फॉर्म का प्लगइन कर लिया, पहली चीज ये है कि अगर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो आप प्लगइन्स में जाके ऐड करोगे ये प्लगइन। वंस ये ऐड हो गया, अब मैं यहाँ से रीलोड कर लेती हूँ वेबसाइट को। आप देखेंगे जब भी कोई आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो मेनली वो आपको साइड बार में नजर आता है। ठीक हो गया, तो साइड बार में अभी आपको यहाँ पे मिल गया है टेम्पलेट्स के नीचे डब्ल्यूपी फॉर्म्स। जैसे ही मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया तो साइड बार में ये शो हो रहा है आपको। ठीक है, अगर आपको कोई प्लगइन नहीं भी मिलता तो आप प्लगइन्स में जाओगे और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाओगे, क्योंकि आप इंस्टॉल कर चुकी हो। ठीक है, आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाओगे तो आपको प्लगइन्स जो इंस्टॉल हो चुके हैं वो मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको यहाँ पे साइड बार में नहीं भी शो होता डब्ल्यूपी फॉर्म्स तो यहाँ पर हो जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट इसकी सेटिंग्स में जा सकते हो। समझ आ गई? तो यहाँ से भी ले सकते हैं हम, और ऑल फॉर्म्स, और यहाँ पे इसकी ये सेटिंग्स आ गई हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमें रीडायरेक्ट करवा रहा है टू डब्ल्यूपी फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे ऑल फॉर्म्स के अंदर। ऑल फॉर्म्स में आप जाओगे तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सारे फॉर्म मौजूद होंगे जो आपने बनाए हैं। अभी फिल वक्त मैंने कोई फॉर्म बनाया ही नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे कोई फॉर्म शो नहीं हो रहा, और वो आपको कह रहा है कि ऐड न्यू। तो आप इस ऐड न्यू के बटन पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक फॉर्म बनाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा कि क्रिएट फॉर्म, या नेम दे दें जो भी फॉर्म का है। ठीक है, वेलकम टू द फॉर्म बिल्डर। ठीक है, इसको करेंगे लेट्स गो। โอเค सही, लेट्स गो पे आपको यूजुअली शो करवा देता है। इन केस नहीं करवा रहा तो हम दोबारा से ओपन कर लेते हैं डब्ल्यूपी फॉर्म्स और फॉर्म्स। One our form builder is a full screen distraction to explain the following step of work. अभी आपके पास एक एम्प्टी फॉर्म इस तरीके से क्रिएट हो गया है। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया। अगर मैं इसको प्रीव्यू कर लूँ, नेक्स्ट टैब में आपको शो हो जाएगा। ये देखें, अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है कि कुछ स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं, ठीक है, जो आपको शो हो रही है सिर्फ यहाँ तक, बस ये इनेबल है। नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो ये सारे आपके पास इनेबल नहीं है। वो कह रहा है कि जैसे क्लिक करती हूँ कि ये प्रो फीचर है, तो आपको क्या, आपको ऑलरेडी पता है कि प्रो का मतलब क्या है, कि आपको बाय करना पड़ेगा, प्रीमियम है ये। ठीक है, पैसे लेके बाय करना पड़ेगा, ये तब जाके एक्टिव होंगे ये सारे ऑप्शंस। तो अगर मुझे इनको एक्टिव करना है, ठीक है, इन कुछ आइटम्स को, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो मैं बैक चली जाती हूँ,
मेरे पास पीसी में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, प्रीमियम वर्जन, मैं वो ले लेती हूँ। मैं यहाँ से आ जाऊंगी, आके प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करूंगी। अब आपने क्या करना है, अपलोड करना है प्लगइन। मैंने आपको बताया था कि जब आप फ्री यूज करते हो तो आप यहीं पे सर्च कर लेते हो, आपको मिल जाते हैं फ्री प्लगइन्स। लेकिन अगर आपने कहीं इंटरनेट से बाय किया है तो डेफिनेटली वो कोई जिप फाइल होगी जो आपके पीसी में पड़ी हुई होगी, तो आप उसको अपलोड करोगे। अपलोड जब आप करते हो तो चूज फाइल का ऑप्शन आता है, ठीक है, आप चूज फाइल करोगे और मेरे पास ये पड़ा हुआ है लेट से डी में। यहाँ पे आपको मिल रहा है प्रोजेक्ट्स, थीम्स एंड प्लगइन्स, ठीक है। प्लगइन्स में जाएंगे और ये रहा WP फॉर्म्स, नजर आ गया, ये पेड है आपके पास। ओपन कर दूंगी और इंस्टॉल कर लूंगी। इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट करेंगे प्लगइन। ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे पास अब ये WP फॉर्म्स ऑटोमेटिकली जो प्रो वाला है वो एक्टिवेट हो गया है। अब मैं आ जाती हूँ WP फॉर्म्स पे। ऑल फॉर्म्स, अभी आपने फॉर्म क्रिएट किया हुआ था, अब आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको जैसे ही एडिट करूंगी, ये देखें, अब मेरे पास फैंसी फील्ड्स भी क्या हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं, नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या यूज किया, प्रो यूज किया है। अच्छा, यहाँ आके मुझे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन करना है, ठीक है, तो डिजाइन करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप ले लोगे लेट से नेम। तो मैंने यहाँ से आके नेम को यहाँ पे ड्रैग कर लिया, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने यहाँ पे नेम। अच्छा, तो क्लास हमने ये नेम ड्रैग कर लिया, GML खामोश हो जाए और राहत, ठीक है। ये नेम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको जनरल में सबसे पहले आता है लेबल। लेबल वो है जो कि आपको इसके ऊपर शो हो रहा है, ये लिखा हुआ नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट से आके कह देती हूँ फुल नेम, तो यहाँ पे आपने देखा ये लेबल चेंज हो गया है। देन नीचे आपको शो हो रहा है कि फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट एंड देन लिखा हुआ है लास्ट। ये इसलिए आ रहा है फर्स्ट लास्ट क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट क्या यूज हो रहा है, फर्स्ट लास्ट। अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ और मैं कह दूँ कि फर्स्ट मिडल लास्ट, तो यहाँ पे मिडल भी आ जाएगा और लास्ट भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं कह देती हूँ सिंपल, तो ये क्या आ गया, सिंपल फुल नेम आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन जो भी आप शो करोगे वो यहाँ पे नीचे आपको शो होगी। लेट से मैं यहाँ पे दे देती हूँ इंटर योर फुल नेम हियर, सही। तो ये आपको यहाँ पे शो होती है। ये रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड ये चीज़ है, आपने देखा है कि रिक्वायर्ड ऑन है तो इसके आगे एक छोटा सा स्टार बना हुआ है रेड कलर का, ठीक है, स्टैरिक है। ये अगर मैं हटा देती हूँ, रिक्वायर्ड नहीं करती, तो वो स्टैरिक हट गया है। जब भी आप फॉर्म फिल करते हो जिस भी चीज़ के साथ ये स्टैरिक का साइन आता है, ये रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक आप ये फील्ड नहीं दोगे, ठीक है। एडवांस्ड पे आप आ जाओ तो एडवांस्ड में आपके पास फील्ड का साइज आता है। साइज आ रहा है स्मॉल मीडियम लार्ज, अभी मीडियम है। अगर मैं स्मॉल कर दूं तो ये टेक्स्ट बॉक्स छोटे साइज में हो जाएगा। अगर मैं मीडियम कर देती हूँ तो क्या होगा, मीडियम, और अगर लार्ज दे देती हूँ तो ये फुल साइज होगा। नॉर्मली जब मैंने आपको समझाया था इवन HTML में भी, जब भी आप फॉर्म बनाते हो उसकी साइज क्या रखते हो, फुल रखते हो, लार्ज रखते हो। यहाँ पे नेम के अंदर प्लेस होल्डर आता है। प्लेस होल्डर क्या चीज़ है, प्लेस होल्डर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको बाय डिफॉल्ट अंदर कुछ लिखा हुआ शो होता है। जैसे मैं यहाँ पे कह देती हूँ योर नेम, तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है, राइट। और ये आपके पास टेक्स्ट नहीं है, यूजर जैसे इसके अंदर जाके क्लिक करेगा, कुछ भी टाइप करेगा, ये रिमूव हो जाएगा योर नेम, ठीक है। तो ये भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जब तक आप अंदर फील्ड में नहीं जाते। देन आते हैं CSS क्लास। ये क्या चीज़ है, ये मैं भी आपको समझाऊंगी। लेआउट्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।
अगर आप लेबल को हाइड करना चाहते हो, आप हाइड लेबल कर दो तो ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, लेबल आपको शो नहीं होगा। एंड सिमिलरली सब लेबल्स भी, ठीक है, अगर कोई आपने दिया हुआ है। अच्छा, स्मार्ट लॉजिक क्या है ये भी अभी हम देखेंगे। स्मार्ट लॉजिक और लेआउट्स में आपको समझाती हूँ। फिर वक्त हमने सिंपल नेम ले लिया है, नेम के बाद मैं आ जाऊंगी यहाँ पे ऐड फील्ड्स में, और नेम के बाद मैं आके ईमेल ले लूंगी। तो मैं ईमेल यहाँ पे ड्रैग कर लेती हूँ, ऐसे ही जैसे मैंने नेम किया है। मैं इस पर क्लिक करूंगी, यहाँ पे आ गया है ईमेल, ठीक है। ईमेल के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, इंटर ईमेल हियर, राइट, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद इनेबल कर सकते हैं हम ईमेल कंफर्मेशन, तो वो कंफर्म ईमेल भी आ जाएगा आपके पास, सही है, कि ईमेल कंफर्म करो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, पासवर्ड के केसेस में हम कर सकते हैं। अच्छा, एडवांस में हम आ जाएंगे, अगेन फील्ड का साइज क्या कर देंगे, लार्ज कर देंगे, और प्लेस होल्डर दे देंगे योर ईमेल फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये दे दिया। अच्छा, उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, आपने अलाउ करना है, लिस्ट नहीं करना है, इसको अभी फिल वक्त हम छोड़ देंगे, अलाउ लिस्ट और ये क्या है, और शो लेआउट्स को भी, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास स्मार्ट लॉजिक, ये भी मैं अभी आपको समझा रही हूँ आगे के क्या है। नेम और ईमेल हमने दे दिया, अगेन ऐड फील्ड्स में आ जाएंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेव कर लेती हूँ सबसे पहले। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आके प्रीव्यू कर लेते हैं, रीलोड करती हूँ, यहाँ पे नेम आ जाएगा और ईमेल, ये देखें योर नेम एंड योर ईमेल। ये जो अंदर प्लेस होल्डर है मैंने आपको समझाया था, जैसे ही क्लिक किया और कुछ लिखा तो वो गायब, सही है। यहाँ पे फुल नेम और ईमेल आ रहा है, अगर आप सबमिट पे क्लिक करोगे वो आपको कहेगा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब है क्योंकि हमने रिक्वायर्ड लिखाया हुआ था, तो ये देंगे तो तभी सबमिट होगा। अच्छा, यहाँ पे आपका नेम और आपकी ईमेल, ये दोनों आपने देखे नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं, ऐसा ही है ना, नेम के बाद ईमेल अगली लाइन पे आ रहा है। व्हाट इफ कि मैं आपको कहती हूँ लेआउट चेंज कर दो, इसी नेम के आगे ईमेल आ जाए, एक ही लाइन में नेम भी आए और ईमेल भी आए, ठीक है। तो उस केसेस में आप लेआउट्स पे जाते हो, मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करूंगी योर नेम पे, इधर मैं जाऊंगी इसके एडवांस पे, यहाँ पे आ रहा है ये CSS क्लासेस, नेम के बाद यहाँ पे आते हैं शो लेआउट। लेआउट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो डिफरेंट लेआउट्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये वाला लेआउट लूंगी क्योंकि मुझे एक रो में 2 कॉलम्स चाहिए। मैं क्लिक करूंगी और इस नेम को मैं यहाँ शो करवाना चाहती हूँ इस साइड पे, तो मैं क्लिक कर लूंगी, मैंने ये दे दी स्टाइलिंग। ईमेल के ऊपर आऊंगी, अब ईमेल के अंदर आप आके एडवांस में जाओगे, यहाँ से सॉरी नॉट टैग्स, ये मैं बताऊंगी टैग क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाओगे इसके लेआउट्स में, वेट, ये आ गया CSS क्लासेस एंड शो लेआउट्स। जैसे आप क्लिक करोगे सेम लेआउट आप सिलेक्ट करोगे, इसको क्या पोजीशन दोगे, ये पोजीशन दे दोगे, आपने दे दी। और अब मैं आके इसको सेव कर लेती हूँ, यहाँ आके इसको रीलोड कर लूंगी, तो यहाँ पे आ गया इसका नेम, ये फुल नेम और ईमेल दोनों एक ही लाइन पे आ गए। मीन शो लेआउट की आपको समझ आ रही है कि शो लेआउट क्या कर रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये है कि फॉर एग्जांपल मैं नीचे आती हूँ और मैं आके यहाँ पे दे देती हूँ, कुछ ले लेती हूँ। एक चीज याद रखनी है, जब भी आप चेक बॉक्स लेते हो, चेक बॉक्स एक आपके पास होते हैं, ठीक है, जो कि इस तरीके से शो होते हैं, आपको चेक बॉक्सेस होते हैं इसके साथ छोटे छोटे ये वाले, जिनको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये जो चेक बॉक्सेस होते हैं ये आप एक टाइम में मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, समझ आ गई, मीन्स कि मैं एक से ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ इन केस ऑफ चेक बॉक्सेस। इन केस ऑफ रेडियो बटन्स आप एक ही चीज सिलेक्ट कर सकते हो एट ए टाइम, एक से ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जनरल एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि एक बच्चा एट ए टाइम एक ही कोर्स के अंदर इन करे, एक से ज्यादा ना करे, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे रेडियो बटन आते हैं इस तरह के सर्कल वाले, ये आप एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट करोगे, एक से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास चॉइसेस। सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगी सिलेक्ट योर कोर्स, ठीक है। पहली चॉइस मैं आके दे दूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि वेब डिजाइनिंग का कोर्स है, ठीक है। सेकंड में मैं आके कह देती हूँ कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, ठीक है। थर्ड पे मैं आके दे देती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है,
फोर्थ अगर मुझे लेना है, मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगी, फोर्थ आ जाएगा। मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अभी लेट्स से हम ये 4 कोर्सेज ऑफर करें, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग। अब यूजर इसमें से एट ए टाइम एक ही कोर्स सेलेक्ट कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकता। मैं नीचे आती हूँ और मैं आके चेक बॉक्सेस बना लेती हूँ, मैं आ जाती हूँ चेक बॉक्सेस पे, ठीक हो गया। चेक बॉक्सेस के केसेस में मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ कि सिलेक्ट योर मॉड्यूल फॉर वेब डिजाइनिंग, फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट मॉड्यूल फॉर वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में मैंने कहा HTML आ गई, CSS आ गया फॉर एग्जाम्पल, ये अब आप सारे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आ गई, आपके पास आ गई jQuery, आपके पास आ गई बूटस्ट्रैप। ये मैंने दे दिया फॉर डिजाइनिंग। देन आते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट के लिए मैं आके लॉजिक लगाना चाहती हूँ, ठीक है। उसमें मॉड्यूल्स कैसे आएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ से मैं 2 चीज़ों को इनको रिमूव कर देती हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, समझने के लिए 2 ही इनफ है, डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में ऑफर करूँ। डिजाइनिंग की ये मॉड्यूल्स हैं। डेवलपमेंट के लिए मैं अब आती हूँ और मैं कहती हूँ कि डेवलपमेंट में हमारे पास 3 लैंग्वेजेस हैं। वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हो विद PHP Laravel, ये वेब डेवलपमेंट विद ASP.NET एंड फॉर एग्जांपल विद पाइथन, ठीक है। तो मैं ड्रॉप डाउन में आके ये ले लूंगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट सबसे पहले। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप कह दोगे सेम सिलेक्ट योर नहीं, सिलेक्ट योर कोर्स फॉर वेब डेवलपमेंट, फिर लैंग्वेजेस आ जाएंगी। वेब डेवलपमेंट में आ गया यूजिंग PHP Laravel, ठीक है, यूजिंग ASP.NET with core MVC and let's say using Python with Django, लेट्स से मैंने ये दे दिया। यूजर इनमें से भी एट ए टाइम एक सिलेक्ट कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकता। ज़्यादा डेवलपमेंट में चाह रही हूँ कि एक ही कोर्स करे पहले, ठीक है। अब मजीद में कहती हूँ कि PHP के लिए कोर्सेज है, ASP के लिए और पाइथन के लिए मॉड्यूल्स है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं आके चेक बॉक्सेस ले लिए, मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि सिलेक्ट योर लेट्स से या सिलेक्ट योर लैंग्वेज फॉर PHP Laravel, ठीक है। इसमें मैं कह देती हूँ कि SQL सर्वर है, लेट्स से PHP है, Laravel है, लेट्स से, ठीक है। हमने ये दे दिया। अब सिमिलरली बाकियों के लिए भी देंगे, लेकिन मैं इतना इन डेप्थ नहीं जा रही, मैं इसको सेव कर लेती हूँ अभी, ठीक है। आप इसी तरीके से प्रॉपर फॉर्म डिजाइन करोगे जो जो चीजें आपको चाहिए। मैं रीलोड कर लेती हूँ। अब मुझे बताएं कि क्या ये फॉर्म सही लग रहा है आपको। फॉर्म सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ही आ रहा है कि मॉड्यूल फॉर वेब डेवलपमेंट, तो इसका क्या फायदा हुआ सिलेक्ट करने का। मेरे पास कुछ इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए कि मैं वेब डिजाइनिंग सेलेक्ट करूं तब मेरे पास डिजाइनिंग के मॉड्यूल्स आए, ऐसा ही है। मैं वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट करूं तो ये वाली चीज मुझे शो हो। तो पहली तो ये स्टेटमेंट है कि अगर मैं डिजाइनिंग सेलेक्ट करूं तो मुझे ये शो हो, अगर मैं डेवलपमेंट करूं तो मुझे ये शो हो। तो उसके लिए आप क्या कंडीशन लगाओगे, आप यहाँ पे आओगे और आप इसके ऊपर कंडीशन लगाओगे कि ये चीज आपको कब शो होनी चाहिए। इनिशियल आप शो नहीं करवाना चाह रहे, तो आप आओगे स्मार्ट लॉजिक पे और इनेबल करोगे लॉजिक। यहाँ आप कहोगे कि शो करो ये फील्ड, यानी कि ये तब दिखाओ मुझे फील्ड अगर मेरा जो ऊपर है सिलेक्ट योर कोर्स, तो सिलेक्ट योर कोर्स मेरा क्या है, वेब डिजाइनिंग है। तो अब ये चीज आपको तब शो होगी जब यूजर क्या सिलेक्ट करेगा, वेब डिजाइनिंग। सिमिलरली मैं यहाँ आती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये मुझे तब शो करवाओ जब मेरा कोर्स यूजर सिलेक्ट कर रहा है वेब
डेवलपमेंट, राइट। तो मैं इसको आके सेव कर देती हूँ, आके इसको रीलोड कर लेती हूँ। तो इनिशियली ये आपको शो अभी नहीं होगा, ये देखें अब नहीं शो हो रहा, ठीक है, वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट। और ये चीज भी मुझे शो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तब शो जब वेब डेवलपमेंट में मैं क्या सिलेक्ट करूँ, पीएचपी लारावेल, तब होनी चाहिए ना ये शो। तो मैं कह देती हूँ कि सिलेक्ट योर कोर्स फॉर वेब डेवलपमेंट, अगर पीएचपी लारावेल है तब ये चीज मुझे शो हो। तो मैं यहाँ पे आऊंगी लास्ट में, इसको सिलेक्ट करूंगी और मैं कहूंगी कि ये मुझे तब शो करवाओ अगर मेरा जो वेब डेवलपमेंट है, विच इज दिस सिलेक्टेड कोर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, ये क्या है, पीएचपी लारावेल है, ये है, तब शो करवाओ। तो मैं सेव कर दूंगी, इसको आके रीलोड कर लूंगी। तो देखें इनिशियली अभी कुछ शो नहीं हो रहा, मैंने आके नेम नहीं दिया, ईमेल नहीं दी, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ वेब डिजाइनिंग। अब क्या शो हो रहा है मुझे, वेब डिजाइनिंग। अगर मैंने ये मॉड्यूल सेलेक्ट किए एंड देन इसी तरह वेब डेवलपमेंट में क्लिक किया, तो डेवलपमेंट के आगे आके क्या सिलेक्ट करना है, ये देखें पाइथन जैंगो पे कुछ नहीं आ रहा, डॉट नेट पे कुछ नहीं, क्योंकि कंडीशन नहीं लगाई, पीएचपी पे शो हो रहा है। समझ आ गई, ये फॉर्म अकॉर्डिंगली डिजाइन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इसको सबमिट करना है, सबमिट बिहेवियर क्या है, मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ, ये सबमिट नहीं होगा, वो कहेगा ये रिक्वायर्ड है। तो ये फील्ड्स रिक्वायर्ड है, पहली बात तो ये है, लेकिन उससे पहले हम ये सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाती हूँ मैं, और ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो है, ये सबमिट का बटन आपको शो हो रहा है। इस सबमिट के बटन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी, हम आ जाते हैं जनरल में, नोटिफिकेशन में और कंफर्मेशन में। जनरल में आ रहा है फॉर्म का नाम, वो हमें पहले से पता है, फॉर्म की डिस्क्रिप्शन देनी है, दे दें। यहाँ पे बटन का टेक्स्ट आ रहा है जो कि लिखा हुआ है सबमिट। समझ आ गई, आप यहाँ पे इसको कुछ भी कह सकते हो कि लेट से सबमिट फॉर्म आपने दे दिया, बटन का जो भी टेक्स्ट देना है आपने यहाँ पे दे सकते हो। आप जैसे ही इसको सबमिट करोगे, आपके पास एक प्रोसेसिंग बटन आएगा जिस पे लिखा होगा सेंडिंग सेंडिंग सेंडिंग। अगर मैं इसको सेव कर दूं तो आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आके नेम दे देती हूँ और ईमेल मैंने दे दी, ठीक है। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और मैं सबमिट कर देती हूँ, ये देखिए सेंडिंग आ रहा है ना, और ये लोड हो रहा है। समझ आ गई, इसका मतलब है कि जो प्री प्रोसेसिंग बटन है उसका टेक्स्ट क्या है, सेंडिंग। आप लोडिंग दे सकते हो, जो भी देना है। यहाँ पे आते हैं नोटिफिकेशन, ये क्या चीज़ है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी सेटिंग करके अपनी ईमेल के ऊपर मैसेज क्या है ये भिजवा सकते हो। समझ आ गई, यूजर जो फिल करेगा। कंफर्मेशन पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आपने कंफर्मेशन में तीन चीजें आती हैं। यहाँ पे आपने कंफर्मेशन में फिल वक्त क्या सिलेक्ट किया हुआ है, मैसेज, थैंक्स फॉर कंटेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। तभी जब मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसने मुझे ये मैसेज दिखाया, थैंक्स फॉर कंटेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। यहाँ आके टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। सेकंड चीज क्या है, मैसेज के अलावा आप पेज भी शो करवा सकते हो। यहाँ आके मैं पेज शो करवाऊंगी जो पेजेस आपने बनाए हैं। लेट से मैं कहती हूँ यूजर जैसे ही करे होम पेज शो हो जाए, होम पेज पे मैं उसको नेविगेट करवा दूँ, और यहाँ पे पेज आपके पास जो आपने बनाए होंगे सारे वो शो होंगे, कोई और नहीं। अच्छा, मैं आ जाती हूँ और मैं आके फॉर्म प्रीव्यू, ठीक है, तो रीलोड कर लेती हूँ। मैंने नेम दे दिया, लेट से अलिशा, ईमेल दे दी, वेब डिज़ाइनिंग ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, सबमिट कर देती हूँ। सेंडिंग का बटन आ रहा है, अब क्या होगा, ये आपको होम पेज पे ले जाएगा डायरेक्ट, ये देखें, ठीक है। होम ऑल दो मैंने अभी फजूल प्लगइन डिलीट कर दिया तो ऐसे शो हो रहा है, लेकिन ये होम पेज पे आपको ले आया है, ये देखें, ये क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया हुआ है, पेज होम। अगर आप किसी यूआरएल पे जाना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो। मैं कहती हूँ कि मैं डायरेक्ट गूगल मैप पे चली जाऊँ जैसे यूज़र सबमिट करे। तो यहाँ आके आप गूगल फॉर्म का वो दे दोगे, मैप का सेव करोगे। अब यूजर जैसे ही फिल करेगा वो किधर चला जाएगा, गूगल मैप के ऊपर। नजर आ गया, तो ये आप तीन ऑप्शंस होते हैं, पेज पे अपने लेके जा सकते हो जो वेबसाइट का है।
आप किसी थर्ड एक्सटर्नल साइट पे लेके जा सकते हो और आप क्या कर सकते हो, मैसेज शो करवा सकते हो। तो बेटर ये मैसेज ही शो करवा सकते हैं, जो भी आपने करना आपको सूटेबल लगता है आप सेव कर दें। इस फॉर्म को अब हमने पॉपअप पे कैसे शो करवाना है और इसका एक लेआउट कैसे बनाना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल तक आप लोगों ने फॉर्म बना के लेके आना जिसके अंदर कुछ कंडीशंस होंगी, तब वो आपको शो होगा। समझ आ गई है? ये आपका टास्क है, जैसा मैंने अभी आपको फॉर्म बनाया इसी तरह आपने बना कर लेकर आना है कंप्लीट फॉर्म।